हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगर मैं बातें करूं इन न्यूमेरिकल्स के मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स यहाँ पे दे रखा है कि इन गिवन फिगर इफ डी ई इज पैरेलल, है ना, डी ई एफ, हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगर मैं बातें करूं इस फर्स्ट प्रॉब्लम्स के मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दे रखा है कि इन गिवन फिगर इफ डी ई इज पैरेलल टू ए क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ए आर, तो कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो ई एफ है ये क्यू आर के पैरेलल है। अच्छा, मैं आपसे बातें ये करना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, है ना। मैं पहले एक ट्रेंगल ड्रॉ करता हूँ, इस सेम फिगर को ड्रॉ करता हूँ। मैं इस सेम फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जी, देखो ध्यान से, है ना। अगर मैं इन सेम फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो आपको कुछ इस तरह से बातें नज़र आएंगी, पी क्यू और ये हो गया जी आर, है ना, पी क्यू आर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको दे रखा है ऐसे ऐसे, है ना। ये हो गया अपना ए और ये हो गया ए क्यू और ये हो गया ए आर। फिर यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम है डी और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है ई डी जो कि पैरेलल है किसके, इसके क्यू ए के, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है ना, डी एफ जो पैरेलल है ए आर के। तो आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन है ना ये वाली है ना, ये वाली ई एफ पैरेलल होगी क्यू आर के। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट के लिए टू प्रूफ कि हमें प्रूफ करना क्या है ना। तो अगर मैं बातें करूँ कि हमें प्रूफ करना क्या है, तो हमें प्रूफ करना है ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। देखो बड़ा ही आसान है ये, है ना। मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर अपने पास एक ट्रेंगल है ऐसे और इस ट्रेंगल का नाम है पी क्यू आर और एक लाइन है इसको जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, एट पॉइंट ई एंड एट पॉइंट एफ, तो हमें प्रूफ करना हो अगर कि ये ई एफ पैरेलल हो क्यू आर के, तो हम सिंपल सा कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से अगर ये प्रूफ कर दूँ ना, ये प्रूफ कर दूँ पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर, तो हम कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से बोल सकते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो हम इसी बात को, है ना, प्रूफ करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे पहले ये ट्रेंगल, ये वाला, इस आप ट्रेंगल को देख पा रहे होंगे ना। पहले हम लेंगे ये वाला ट्रेंगल, पहले हम काम करेंगे इस ट्रेंगल के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों। इस ट्रेंगल का नाम है पी क्यू ए और इस पी क्यू ए में ये वाली साइड इसके पैरेलल है ना, ये बेस है इस ट्रेंगल का। तो हम यहाँ लेंगे करेंगे प्रूफ, और मैं यहाँ लिखने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों इन ट्रेंगल पी ए क्यू, इन ट्रेंगल पी ए क्यू क्या दे रखा है जी, दे रखा है ई डी पैरेलल टू क्यू ए, ई डी पैरेलल टू क्यू ए यहाँ पे दे रखा है आपको। तो आप कह सकते हो, सिंपल सी बात है ना, आप कह सकते हो पी ई अपॉन में ई क्यू, है ना। आप बोल सकते हो जी पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ए। कैसे भैया, ये कह सकते हैं हम बाई बीपीटी, है ना, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की वजह से बोल सकता हूँ ना। फिर मैं लिखूँगा अगर इन ट्रेंगल्स, एक ट्रेंगल इधर है जी, देखो मैं इस ट्रेंगल में बातें अब कर रहा हूँ, ए पी ए आर में मैं बातें करने जा रहा हूँ इस बारे में ना। देखो मैं अब बातें कर रहा हूँ इस ट्रेंगल में, इस वाले में ना, इस वाले में। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे पी ए आर, तो इसमें क्या है, डी एफ पैरेलल है ए आर के, जो डी एफ है पैरेलल है ए आर के। तो यहाँ पर भी हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा करके बोल सकता हूँ कि पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन में डी, है ना। मैं फिर से बोल सकता हूँ जी यहाँ पे पी एफ
अपॉन में एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन में डी ए। और इससे मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 2 और रीजन क्या लिख दूँ, रीजन सेम है बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और मैं यहाँ से बोलूँ कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो पी डी अपॉन में डी ए की वैल्यू इतनी है और यहाँ पर भी पी डी अपॉन में डी ए की वैल्यू इतनी है जी। तो अगर ये राइट वाली बातें अगर बराबर हैं तो लेफ्ट वाली बातें भी क्या होंगी, बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ जी, ऐसे लिख सकता हूँ पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर है पी एफ अपॉन में एफ आर के, ये इसके बराबर होंगे। तो अगर ये बराबर होगा तो हम बिना कुछ सोचे कह सकते हैं कि देयरफॉर है ना, देयरफॉर ई एफ पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। और रीजन लिख देंगे बाई कन्वर्ज ऑफ बीपीटी या थेल्स थ्योरम, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम है ना, बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम हम कह सकते हैं कि ई एफ जो ये ई एफ जो है क्यू बार के क्या होगा, पैरेलल होगा, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाने का प्रयास किया था। तो ये रहा अपने इस दिए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अर्थात प्रूफ। अब बारी है इस क्वेश्चन नंबर 2 की मेरे प्यारे बच्चों। सो उससे पहले आप इन सारी बातों को लिख लो एक बार है ना, वीडियो पॉज करके या ले लो स्क्रीनशॉट। अब अगर मैं बातें करूं इस सेकंड क्वेश्चन की मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे दे रखा है कि इन फिगर ए बी सी आर पोजीशन है ना, आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर। अरे भाई कह रहा है कि ये जो ए बी सी है ना, ये ओ पी ओ क्यू और ओ आर के ऊपर के पॉइंट्स हैं और कुछ इस तरीके से है ना रिस्पेक्टिवली, सच दैट कि ये जो ए बी है पी क्यू के पैरेलल है, ये जो बी सी है क्यू आर के पैरेलल है जी। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए सी जो है पी आर के क्या होगी, पैरेलल होगी। मुझे प्रूफ करना है कि ए सी पैरेलल टू व्हाट, पी आर, ए सी पैरेलल टू पी आर, हमें इस बात को प्रूफ करनी है। तो अगर ये बातें हमें प्रूफ करनी है तो ये बड़ा ही आसान है ना, इसको हम थेल्स थ्योरम की मदद से इजीली प्रूफ कर पाएंगे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो है ना। थेल्स थ्योरम जिसमें हम यूज़ करेंगे कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, और थेल्स थ्योरम का भी इस्तेमाल करेंगे हम इसमें। तो मैं एक काम करता हूँ जी, मैं फिगर यही रहने देता हूँ, आपको दिख रहा है क्या, हाँ। और मैं इसकी सॉल्यूशन को करते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है कि ए सी जो है कि पैरेलल होगी पी आर के, ए सी क्या होगी, पैरेलल होगी पी आर के। तो अगर मैं प्रूफ करने का बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से देख पा रहे हो, मैं पहले काम करूँगा इस ट्रेंगल में है ना, इस ट्रेंगल में जैसे कि आप देख पा रहे हो ट्रेंगल क्या है जी, ट्रेंगल ओ पी और मैं कह सकता हूँ क्यू है ना, ट्रेंगल ओ पी क्यू में मैं काम करूँगा। तो देखो ये ए बी पैरेलल होगी पी क्यू के, तो मैं इस ट्रेंगल में थेल्स थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ लिखूँ मेरे प्यारे बच्चों, इन ट्रेंगल ओ पी क्यू क्या है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो हम क्या कह सकते हैं जी, हम कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी बराबर होगा है ना, देखो यहाँ से ये वाला ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं ओ बी अपॉन में बी क्यू। और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, और मैं लिखता हूँ रीजन बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या कह सकते हैं बाई थेल्स थ्योरम। मैं अब काम करूँगा मेरे प्यारे बच्चों इस नीचे वाले ट्रेंगल, इसका नाम है ना, इसका नाम है ओ क्यू आर, ये वाला ट्रेंगल है ना। तो देखो जी मैं लिख रहा हूँ इन ट्रेंगल ओ क्यू आर क्या है जी, बी सी पैरेलल है क्यू आर के। तो अगर बी सी क्यू आर के पैरेलल हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ ये वाली बात है ना, ये वाली ओ सी अपॉन में सी आर इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ क्यू। अरे भाई मैं बोल सकता हूँ ओ सी अपॉन में सी आर इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू।
और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। रीजन क्या है, सेम है, बाई बीपीटी, है ना। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बड़ा ही अगर ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो देखो यहाँ पर भी ओ बी अपॉन में बी क्यू है और यहाँ पर भी है। अगर ये दोनों राइट वाली बातें अगर सेम है तो ये वाली बातें भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि ओ ए अपॉन में ए पी इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। अरे भाई आपने इस बात को प्रूफ किया है ना, कि ओ ए अपॉन में ए पी इज़ इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। अच्छा ये बताओ, मैं अगर उस ट्रेंगल को यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, है ना, क्या यहाँ पे ओ मैं मार्क कर दूँ, है ना, और यहाँ पे अपना है जी क्या, यहाँ पे अपना ए है, यहाँ पे अपना पी है, यहाँ पे अपना बी है और यहाँ पे अपना सी है। और इस बात को अगर मैं देख पाऊँ ना, क्या यहाँ पे अपना आर है, सी एंड इट इज़ द आर एयर। देखो मैंने ये प्रूफ कर दिया है, ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में सी आर। तो ये बातें अगर हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये थेल्स थ्योरम का कन्वर्स वाली बातें अगर हम लें तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए सी होगी ना, पैरेलल होगी किसके, पी आर के। तो हम कह सकते हैं ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर। अच्छा रीजन क्या रहेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। रीजन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो ये रहा इस बात का प्रूफ। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को ये दोनों न्यूमेरिकल्स बड़े ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए होंगे। सो आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहाँ पे यूज़ करना है और बीपीटी का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, ये बातें आपने अच्छे तरीके से इन दोनों पार्ट्स में सीख लिया।